हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप घर बैठे अपना चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि जिसे आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहते हैं, जो कि थाना या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के द्वारा बनाया जाता है, उसे आप कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार में अभी भी दो तरीके से इसके आवेदन लिया जाता है। एक ऑनलाइन है जो कि सर्विस प्लस की वेबसाइट के जरिए होता है, और एक ऑफलाइन आप थाने में जाकर अर्जी दे सकते हैं। इसके लिए वहाँ भी आपका आवेदन लिया जाता है, चेहरा मिलान करके वेरिफिकेशन किया जाता है और आपको एक हैंड रिटन सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। तो हम यहाँ ऑनलाइन प्रोसीजर फॉलो करने वाले हैं, जिसके लिए हम यहाँ वेबसाइट पे आ चुके हैं serviceonline.bihar.gov.in। इस पे आने के बाद यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए यहाँ लॉगिन के लिए आगे बढ़े इस बटन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर सबसे पहले अगर आपके पास सर्विस प्लस का यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं है तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर डोंट हैव एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे और रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट करेंगे। रजिस्ट्रेशन में नॉर्मल डिटेल्स मांगी जाती है, जैसे आपका नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल, और फिर इसको वेरीफाई करके अकाउंट क्रिएट आप कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास CSC है तो आपको बेहतर तरीके से पता होगा कि CSC से भी आप इसमें लॉगिन कर पाते हैं। और जिनके पास CSC अवेलेबल है उनको ये भी पता होगा कि साल में आपको एक बार पुलिस वेरिफिकेशन का जो डॉक्यूमेंट होता है, यानी जिसे आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहते हैं, वो आपको अपलोड करना पड़ता है। तो उस केस में भी आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। साथ ही साथ अगर आपका कहीं जॉब या नौकरी वगैरह लगा है तो वहाँ भी आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना होता है। या फिर अगर कभी बैंक से लोन ले या पासपोर्ट वगैरह बनवाएं तब भी आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ता है। या अगर आप CSC सेंटर ले रहे हैं, CSP सेंटर ले रहे हैं, जिसे आप मिनी बैंकिंग पॉइंट कहते हैं, वो भी ले रहे हैं, तब भी आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पर देना पड़ता है। तो यहाँ पर आप यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाने के बाद इसमें लॉगिन कर लेंगे। चाहे आप CSC से लॉगिन हो या जनरल लॉगिन हो। मेरे पास भी CSC है, लेकिन मैं CSC के थ्रू लॉगिन नहीं करूँगा, मैं जनरल लॉगिन से ही जाऊँगा। इसका मेन रीज़न ये है कि CSC के थ्रू अगर मैं जाऊँगा तो वहाँ से स्टेटस मेरा नहीं चेक हो पाएगा। जनरल लॉगिन से स्टेटस चेक करने में मुझे आसानी होगी। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर सर्विसेज वाले टैब में आना है। इसके अंदर ये व्यू ऑल सर्विसेज का टैब मिलता है, इस पर आएंगे। यहाँ पर हम सर्च करेंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जैसे ही हमने सर्च किया तो यहाँ पर एक आया इशुएंस ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि होम डिपार्टमेंट के अंदर आता है। इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नॉर्मल डिटेल्स पूछी जाएगी हमसे, जैसे कि हमारा नाम, पिता का नाम, माता का नाम, मोबाइल, ईमेल, पूरा एड्रेस, जो कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ भाषा चुन लेंगे, किस भाषा में हमें सर्टिफिकेट चाहिए, हिंदी या इंग्लिश। तो हम यहाँ हिंदी ही रहने देंगे। ध्यान रखें आप अभिवादन ना ही सेलेक्ट करें। जैसे कि मैंने यहाँ पुरुष पे टिक लगाया तो यहाँ अभिवादन में श्री आता है, तो मैं चाहूँगा कि श्री नहीं लगाएं, क्योंकि आपके जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मार्कशीट वगैरह, उस पर श्री नहीं लगे हुए होते हैं। तो यही बेहतर होगा कि कोई अभिवादन नहीं ही रहने देंगे। देन नेम ऑफ एप्लीकेंट, फादर नेम, मदर नेम, हस्बैंड अगर है तो हस्बैंड नेम, यहाँ पर मोबाइल, यहाँ पर ईमेल, यहाँ पर पूरा आवासीय पता हम लिखेंगे। ये सारी डिटेल्स आपको अच्छी तरीके से पता होगी। फिर यहाँ पर अस्थायी निकाय का प्रकार हम देंगे। ग्राम पंचायत में आप आते हैं, नगर निगम में आते हैं, नगर परिषद में आते हैं या नगर पंचायत में आते हैं। देन यहाँ से जो भी आपका डिटेल्स है वो आप सेलेक्ट करेंगे, और फिर से यहाँ वर्तमान पता, ऊपर हमारा जो था पता ये अस्थायी पता था और एक वर्तमान पता, दोनों पता हमें अगर सेम है तो यहाँ पर ऊपर जैसा पे हम टिक लगा देंगे। यहाँ पर हम फोटो सेलेक्ट करेंगे। फोटो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम अपना प्रोफेशन चूज करेंगे कि हमारा क्या प्रोफेशन है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट, गवर्नमेंट सर्विस में है तो गवर्नमेंट सर्विस, या अगर आपको इसमें से कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप अदर देकर भी अपना जो भी काम है वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। एक और कॉलम आपका जुड़ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर लिखेंगे बिजनेस। इसको लिखने के बाद हम नीचे आएंगे। यहाँ पर आवेदन का उद्देश्य देना होगा। जैसा कि मैंने बताया कि कई सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट का, तो आपका आवेदन देने का पर्पस क्या है यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। इतने सारे पहले से दिए गए हैं, लेकिन इसमें भी अगर आपको कोई नहीं समझ में आता है तो अन्य कोई कार्य यहाँ पर लिख करके आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। मैं यहाँ लिख दूंगा CSC वेरिफिकेशन एंड CSP अप्रूवल। मैंने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया है। अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ सीखने को मिलेगी। जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा तो नीचे में कुछ अलग ही ढंग से ये हिंदी ट्रांसलेट हुई है। इसको हम कैसे सुधार सकते हैं। आपका ऊपर में भी एड्रेस में या नाम वगैरह में भी ऐसा समस्या आया होगा कभी ना कभी,
कि हिंदी ऑटोमेटिक जो ट्रांसलेट होती है वो कुछ अलग ही होती है, तो उसको हम कैसे सुधार सकते हैं। तो इसके लिए आप गूगल इनपुट टूल्स की मदद ले सकते हैं। ये एक एक्सटेंशन है गूगल का। आप गूगल एक्सटेंशन में जाकर गूगल इनपुट टूल इंस्टॉल करके एक्सटेंशन ऑप्शंस में आएंगे और यहाँ पर आपको इंग्लिश टाइप करने के बाद जिसमें भी वो ट्रांसलेटर चाहिए उसे आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे मुझे हिंदी में चाहिए तो हिंदी सेलेक्ट करके इस पर टिक लगाएंगे, वो इस साइड आ जाएगी। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर टिक लगाया हुआ है तो आ चुकी है। हम इसे फिर हिंदी पे इनेबल करेंगे कि अब हिंदी लिखा है, जो भी मैं इंग्लिश में लिखूँ वो हिंदी में लिखा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं CSC मुझे अगर लिखना है तो हम आसानी से लिखेंगे CSC, इस तरह से भी हम लिखेंगे तो वो लिखा जाएगी CSC। वेरिफिकेशन लिखना है हमें, वेरिफिकेशन और CSP अप्रूवल, तो CSP अप्रूवल हम इस तरह से लिख देते हैं CSP अप्रूवल। बिल्कुल ही आपको एकदम बच्चे की तरह आ जाना है, जिस तरह से आप बचपन में पढ़े होंगे कि TAM टाम होता है, MAT मैट होता है, उस तरह से आपको बिल्कुल ही लिखना है ताकि ये शुद्ध ट्रांसलेट कर सके। CSC वेरिफिकेशन और CSP अप्रूवल के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब इसे हम इनेबल जो है ये हमारा हिंदी, इसको हम ऑफ कर देंगे। अब ये वापस से जैसे हम लिखेंगे उस तरह से आ जाएगी। यहाँ पर हमें पिछले 2 साल का, कम से कम पिछले 2 साल का डिटेल देना होगा कि हम वर्तमान पते पे रह रहे हैं, लेकिन हम भाई बचपन से यहाँ रह रहे हैं तो हम इसे स्थायी पता सेलेक्ट कर लेंगे और नालंदा हम यहाँ पर जो भी हमारा जो डिटेल्स है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। पूरा पता लिख देंगे, थाना जिला सेलेक्ट कर लेंगे और महीने से कब तक रह रहे हैं तो हम जनवरी दे देते हैं। जनवरी 2017 में इसलिए चूज कर रहा हूँ क्योंकि इससे पहले का ऑप्शन इसमें नहीं आ रहा है। देन हम कब तक यहाँ रहे हैं तो हम 2022 तक रहे हैं। जैसे ही हमने 2022 सेलेक्ट किया, यहाँ पर मंथ जो है वो जुलाई तक ही आएगी क्योंकि जुलाई के आगे अभी समय गुजरा ही नहीं है, तो जुलाई तक हम रहे हैं। अब यहाँ पर मैं सिर्फ कैप्चा फिल करके आगे प्रोसीड कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर हमने सारा डिटेल्स जो है वो भर लिया है। इस पर आपको वेबसाइट पे जो है वो तेज़ भरना होता है। जिन्होंने सर्विस प्लस यूज़ किया है उन्हें अच्छी तरीके से ये पता है कि इसमें क्या क्या परेशानियाँ आती है। अटैच एनेक्सर पे हम क्लिक करेंगे दोबारा से और इसमें जो अब डॉक्यूमेंट्स लगाए जाएंगे, जैसे कि हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया था कि क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें लगाने होते हैं, तो यहाँ पर आपको नॉर्मल बस एक आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर ID कार्ड कुछ भी एक लगा देना होता है। हम यहाँ आधार कार्ड ही सेलेक्ट कर लेते हैं और चूज फाइल पे हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ चूज फाइल पे सेलेक्ट करके हमने आधार सेलेक्ट कर लिया है। आप चाहें तो डिजीलॉकर से भी फेच कर सकते हैं या फिर स्कैन भी कर सकते हैं। स्कैन का जो फैसिलिटी है वो स्पेशली ब्लॉक ऑपरेटर्स के लिए दिया गया है, तो इसे मैं डिस्कस नहीं करने वाला। देन सेव एनेक्स्चर पे हम क्लिक करेंगे और एक बार जो पूरा फॉर्म है एक लास्ट प्रीव्यू हम मिला लेंगे कि हमने जो भी डिटेल्स भरी है वो सही है या नहीं। लास्ट बार हम इसका प्रीव्यू ले लेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमने डॉक्यूमेंट लगाया है यहाँ पर क्लिक करके भी हम देख सकते हैं। देन हम फाइनल सबमिट के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। हमारा जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा ऑफिस ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी SP ऑफिस में। तो यहाँ पर हम इसका प्रिंट आउट जो है, प्रिंट आउट लेने के लिए नीचे यहाँ एक्सपोर्ट टू PDF पे क्लिक कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं इसके आगे की प्रोसीजर की। आपने अब आवेदन दे दिया। आवेदन का प्रस्तावित तिथि जो है सेवा प्रदान करने का वो 16 अगस्त है, यानी कि यहाँ पर आपको 14 कार्य दिवस लिए जा रहे हैं। इन 14 दिनों में जो है आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। पहले ये एप्लीकेशन आपके थाने में जाएगी। थाने में जाने के बाद आपको एक वहाँ पर वो उसका प्रिंट आउट निकालते हैं, आपको वहाँ पर फ़ोन करके बुलाया जाता है और उसमें आपसे कुछ डिटेल्स पूछी जाती है जिसको फिलअप किया जाता है। फिलअप करने के बाद उसे वापस से अपलोड किया जाता है और अपलोड होने के बाद वो SP ऑफिस में चला जाता है कि आपके पास कोई भी आपके खिलाफ कोई भी केस वगैरह मुकदमा वगैरह नहीं मिला। देन SP ऑफिस से SP का सिग्नेचर डिजिटली सिग्नेचर किया जाता है और देन आप उसको डाउनलोड कर पाते हैं। इसका जो मेल कॉपी है, इसका जो PDF है सर्टिफिकेट का, वो आपको मेल पे भी मिलता है और एक लिंक भी आपको मोबाइल पर मिल जाता है बनने के बाद, जिसका आप स्टेटस रेगुलरली चेक भी कर सकते हैं सर्विस प्लस की वेबसाइट पे। इसके लिए मैंने ऑलरेडी ही कई वीडियोस में जिक्र किया हुआ है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब आप घर बैठे अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो ऑनलाइन कर देंगे और आपको जब भी वेरिफिकेशन होगा थाने से कॉल आ जाएगा, आप वहाँ जाकर वेरिफिकेशन करा लें
और अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट घर बैठे ही डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।